अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। सामीन, सबसे पहले थोड़ी सी मुआज़रत के तबीयत नासाज होने की वजह से थोड़ा सा वक्फ़ा आया, उम्मीद है नज़रअंदाज करेंगे। आज मैंने कुछ आपसे ख़बरें शेयर करनी हैं और साथ ही कुछ अपना तजिया भी आपकी खिदमत में पेश करना है। जी, सबसे पहले तो हुकूमत को दुनिया भर में ज़बरदस्त शर्मिंदगी और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? दुनिया के बड़े बड़े अखबारात क्या लिख रहे हैं, क्या तजिया कर रहे हैं और अपने क्या किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि हुक्मरान अपने अंजाम के करीब तर आने लगे हैं जनाब। उनमें बहुत सारे वज़रा हैं, उनके सर पर नाअहली की बाकायदा तलवार लटकने लगी है। उसकी वजह क्या है वो भी मैंने आपसे अर्ज करनी है। तीसरी बात कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा सफारती कोशिशें की जा रही हैं और बहुत कुछ कहा जा रहा है कि उनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिले, लेकिन अब जबकि मैं ये बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अभी तक कोई ख़ास कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ का जो प्रोग्राम है वो कुछ थोड़ा सा मौखर हो जाए या थोड़ा किसी हद तक मुलतवी हो जाए। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की हुकूमत की। उसे दुनिया के तमाम अखबारात में ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे अखबारात जिनकी एक अपनी पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को इंतहाई बुज़दिल करार दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो इस वक्त इलेक्शन से बहुत कोसों दूर भाग रही है और इलेक्शन से जान छुड़ाना चाहती है। ये पाकिस्तान की हुकूमत को आमरीयत के भी ताने दिए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले ली है। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान के तमाम वज़रा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के तमाम वज़रा एक पार्लियामेंट में जाकर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। दर हकीकत एक शिक है। वो शिक क्या है कि अगर अरकान पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट में आकर, यानी कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट हो, वो अगर आकर कुछ बात करते हैं तो उनको इंडेमनिटी हासिल होती है, उनको इस्तिस्ना हासिल होता है। वहाँ जाकर वो उनके खिलाफ वहाँ कही हुई बात पर कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई अदालती चाराजोई नहीं हो सकती। इससे ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो आकर पाकिस्तान के कम से कम 4 जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भरपूर एक बड़ा महाज खड़ा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त अपोजिशन के लिए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया के दरवाजे भी, सफ़ात भी बंद हो चुके हैं। लेकिन सारा दिन कौमी असम्बली का अहवाल दिखाया। ये हुकूमत जिसने 1 साल तक कभी उसको कौमी असम्बली का ख्याल नहीं आया, अगर ख्याल आया तो सिर्फ इस हद तक कि वहाँ NRO 2 के हवाले से, अपने मुकदमात ख़त्म कराने के हवाले से उन्होंने कवानीन पास कराने थे। उससे अब भी उनको पाकिस्तान की आवाम का ख्याल नहीं है, यहाँ महंगाई का ख्याल नहीं है, दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर कोई बात नहीं होती। लेकिन एक कैंपेन के तहत, एक मुहिम के तहत वज़रा और अरकान असम्बली आते हैं, उनके लिए कौमी टेलीविज़न चैनल्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और दूसरी बात, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं, चूँकि वो हुकूमत के ज़ेर असर और ज़ेर अताब हैं, या उनको बहुत ज़्यादा मरात और इश्तिहारात दिए गए हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो इवन अपने बुलेटिन जो घंटे के होते हैं वो भी ख़त्म करके, हेडलाइंस भी ख़त्म करके, सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली की रुदाद, जिसमें फ़कत कोसने होते हैं, ताने होते हैं, तौहीन अदालत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसको पेश किया जाता है। अब यहाँ 2 बातें हैं जनाब। पहली बात तो ये है कि जहाँ ये है कि कौमी असम्बली के में अगर अरकान कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वहाँ कानून में एक और शिक भी है, वो ये है कि इवन पार्लियामेंट में भी जो हमारे आला अदलिया के जजेस हैं, उनके कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, उनकी तौहीन नहीं की जा सकती। लेकिन कानून की एक शिक का सहारा लेते हुए कानून की दूसरी शिक को वायलेट किया जा रहा है और इसके ताने बाने जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो से बुने जा रहे हैं। उनको पर जो सबसे बड़ी तनकीद है वो ये है कि जुडिशल मर्डर था भुट्टो साहब का कत्ल, उस आड़ में आकर इस मौजूदा अदलिया को बहुत ही तौहीन
और तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना जी कि कानून अपना रास्ता लेता है और अल्लाह ताला बिल्कुल सबबुल अस्बाब है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि पूरी दुनिया में हुकूमत पर तनकीद होना शुरू हो गई है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, वो जिसे कहते हैं कि नंगा करके इनको रख देते हैं। वो कहते हैं इस वजह से तनकीद हो रही है क्योंकि इनके हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है और फैसला दिया है कि इलेक्शन बर वक्त कराए जाएं, जो गवर्नमेंट को सूटेबल नहीं है, और उस पर एक महाज खड़ा कर दिया गया है। तो ये शर्मिंदगी हुकूमत को पूरी दुनिया से है। दूसरी बात कि हुकूमत अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वो क्या कि जब आप आकर कोई और काम नहीं करेंगे और सिर्फ जजेस की तौहीन करेंगे तो आप एक कानून की शिक से शायद बच जाएं, लेकिन दूसरी शिक आप पर कारगर हो सकती है और आपके लिए संगीन सियासी नताइज पैदा हो सकते हैं। वो क्या है जनाब कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो कौमी असम्बली में और सेनेट में जाकर बात कर रहे हैं तो वो तो शायद आप उससे बच जाएं, लेकिन पीडीएम की तमाम क़यादत ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास में एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये वो जगह है जो आइन से बगावत है, ये अल्फाज हैं और इसका जो रूह है वो आइन से बगावत के मुतरादिफ है। इस पर जनाब पीटीआई ने इंदिया जाहिर किया है कि वो बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जा रहे हैं और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की और आइन तोड़ने की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाएगी। उसके लिए एक है कि अब भी अगर वज़रा उस एलामिये से ऐलान ला ताल्लुकी कर दें तो शायद बच सकते हैं, लेकिन ऐलान ला ताल्लुकी करने से उनकी सियासी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुक्मरान एक बंद गली में आ चुके हैं। वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उससे पहले ही वो उनका दिल बैठ चुका है और वो मान चुके हैं कि उन्हें शदीद शिकस्त होगी, और अगर वो इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं तो इसलिए इससे भी ये होता है कि वो अपने इक़्तिदार को थाली में रखकर पीटीआई को पेश करने जा रहे हैं, और अगर इनकार करते हैं इलेक्शन कराने से तो तब भी उनकी नाअहली होती है और उनकी हुकूमत ख़त्म होती है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ से जान छुड़ाने के लिए बाकायदा उन्हें नाअहल करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो ये हुकूमत चली जाए जनाब। अब आखिरी बात यह है कि अच्छा इस ज़िमन में एक छोटी सी बात, इस वक्त तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी गलती का भी एहसास हो रहा है। उनका कहना यह है कि जैसे सेनेट में वो मौजूद हैं और जब भी उनके वज़रा या कोई और आकर पीटीआई के खिलाफ बात करता है या अदलिया के खिलाफ बात करता है तो वहाँ उनका जवाब देने के लिए उनके पास मुकम्मल स्ट्रेंथ और फोर्स है, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े थे और वहाँ कौमी असम्बली से उनकी गैर मौजूदगी की वजह से उनको एक खुला रास्ता दे दिया गया है, और वहाँ पर जब बहुत सारी सख्त बातें हो रही होती हैं तो उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता। अगरचे तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो न्यूली इलेक्टेड हैं वो बाकायदा कौमी असम्बली में चले गए हैं। राजनपुर जामपुर से जो मोहसिन लगारी साहब हैं वो भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से गुफ्तगू हो रही होती है तो उस वक्त एहतजाज करने वाला, इवन डेस्क बजाने वाला, इवन शोर करने वाला पीटीआई का कोई बंदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो इस्तीफ़े देने का फैसला था वो इनिशियल था, इब्तदाई था, और उस वक्त इमरान खान साहब का ख्याल था कि इस्तीफ़े देने से हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और वो अर्ली इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सके तो उसका कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं पीटीआई को भी। अब आखिरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि लंदन में बैठे हुए हैं और इस वक्त उनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ हिलजुल करें और वहाँ से, अब इस वक्त उनके भाई की हुकूमत है क्योंकि पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान आ सकें, लेकिन अभी तक उनको जुर्रत नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जो जनाब हुकूमत की गैर मकबूलियत है और इमरान खान साहब की मकबूलियत ने ना सिर्फ गवर्नमेंट को खौफज़दा कर दिया है बल्कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब भी इंतहाई खौफज़दा हैं। पहले जब वो लॉजिकल बातें किया करते थे अब वो लाजानी बातें करने लगे हैं और अंदाज़ा होता है कि उनकी मेंटल जो है वो कैलिबर क्या रह गया। नंबर 2, उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि उनका जो मकबूलियत थी वो मसनूई थी और अब जब वो मैदान में उतरेंगे तो शायद उन्हें वो रिज़ल्ट हासिल
ना हो सके। बहरहाल पाकिस्तान आने से पहले वो अपनी सारी सूरत हाल को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो हर साल, जैसे कि पहले वो रमज़ान में आखिरी जो अशरा है या रमज़ान का महीना जो है वो सऊदी अरब में गुजारते थे और मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारते थे, इस मरतबा भी वो मक्का और मदीना में गुजार सकें। इससे एक सिंपैथी क्रिएट हो जाएगी, उनका जो मजहबी रुझान है उससे वो अवाम की हमदर्दी हासिल कर सकेंगे। लेकिन वो साथ चाहते हैं कि उनकी जो दौरा सऊदी अरब हो वो मुजरिम के तौर पर ना हो, क्योंकि इस वक्त जो वो बैठे हुए हैं वो मुजरिम के तौर पर बैठे, बाकायदा वो कन्विक्टेड हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं और पाकिस्तान की अदालतों के भगोड़े हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उनकी तरफ उन्हें इस दौरा सऊदी अरब में बाकायदा प्रोटोकॉल मिले। इस हवाले से एक जाली खबर भी जाहिर की गई कि वहाँ के शाह सुलेमान ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब को दावत दी है कि वो सरकारी मेहमान के तौर पर आकर रमज़ान का आखिरी अशरा गुजारें और वहाँ दौरा सऊदी अरब करें। लेकिन उसकी बाद में तरदीद आ गई और उन्होंने इस किस्म की किसी भी खबर से ला ताल्लुकी का ऐलान किया। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की शदीद कोशिश है कि उनको नवाज शरीफ साहब को बाकायदा स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ बुलाया जाए। लेकिन अब एक दरमियानी रास्ता निकला है और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को स्टेट गेस्ट के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, अलबत्ता वज़ीर आज़म जब स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ आएंगे तो उनके साथ वफद में जितने भी लोग होंगे उनको स्टेट गेस्ट का ही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो मशरूत कर दिया गया है नवाज शरीफ की आमद को शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन जो प्रोग्राम था वो ये था कि वो 10 से 20 दिन जाकर वो बाकायदा सऊदी अरब में रहेंगे, 10 दिन वो मक्कातुल मुकर्रमा में रहेंगे और 10 दिन मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के तौर पर गुजारेंगे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है और पाकिस्तान में जो सऊदीया के सफ़ीर हैं उनकी बार बार जाकर उनको रिक्वेस्ट की जा रही है और वो बार बार सऊदीया से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी वो डायरेक्ट उनको नवाज शरीफ साहब को गेस्ट बनाने का भी फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो उनके साथ उनको वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि कब उनकी जनाब सऊदी अरब आमद होती है और उनके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा जाता है। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।